साथियों नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका माई कैपिटल 89 पर। तो साथियों आज हम बात करेंगे प्रॉफिट बुकिंग और गिरावट दोनों में क्या फ़र्क है। क्या होता है साथियों, पहले तो आप प्रॉफिट बुकिंग को समझिए और शेयर मार्केट में शेयर प्राइस की गिरावट को समझिए। क्या होता है, जब ये इन्वेस्टर लोग हैं या हम और आप जैसे जो नॉर्मल इन्वेस्टर हैं, चाहे बड़े बड़े FIIs हैं, DIIs हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जब किसी शेयर में निवेश करते हैं और उसको जब शेयर में मुनाफा होने लगता है, जब शेयर प्राइस बढ़ने लगता है, तो वो शेयर को बेच देते हैं अपना प्रॉफिट कमा करके। तो उसको बोलते हैं प्रॉफिट बुक करना या प्रॉफिट बुकिंग, है ना। जैसे हमने कोई शेयर मान लीजिए 100 रुपये का ख़रीदा और वो कल को 105, 110, 120 रुपये का या 125 रुपये का जितने का भी हो गया, तो हम अपना प्रॉफिट कमा करके उसको शेयर मार्केट में बेच देंगे, तो उसको बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग। और जब एक बड़े स्तर पर प्रॉफिट बुकिंग होती है, बड़े बड़े DIIs इन्वेस्टर्स या बड़े बड़े जो ग्लोबल के जो बिग बुल्स होते हैं ग्लोबल मार्केट के, वो जब बड़ी मात्रा में बिक्री करते हैं, अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, शेयर्स बेचते हैं, तो एक स्वाभाविक रूप से गिरावट आती है शेयर प्राइस के अंदर और मार्केट के अंदर। इससे घबराना नहीं चाहिए, ये एक सामान्य प्रोसेस है शेयर मार्केट की। क्योंकि जब लोग लेते जाते हैं उनका भाव बढ़ता जाता है और एक समय ऐसा आता है जब बहुत सारे लोग, बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपना बहुत सारी क्वांटिटी में शेयर्स एकदम से बेचते हैं, तो वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और उसके बाद शेयर प्राइस जो है नीचे गिरने शुरू हो जाते हैं। और जितनी प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा होती है उतना ज़्यादा शेयर मार्केट नीचे गिरता रहता है या फिर शेयर्स के प्राइस जो है नीचे गिरते हैं। अब ऐसी स्थिति में जो अच्छी कंपनियों के शेयर हैं, वहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि जिन कंपनियों के अच्छी शेयर्स में प्रॉफिट बुकिंग हुई है, हमको ऐसी कंपनियों में निवेश धीरे धीरे बढ़ाते जाना है अपना, है ना। इसमें कोई मतलब खराबी वाली बात नहीं है। दूसरी तरफ क्या होता है, जब शेयर प्राइस गिरता है तो उसमें कई कारणों से गिरता है। कई बार उस कंपनी के रिजल्ट्स ख़राब आते हैं या फंडामेंटल्स ख़राब होते हैं, या कंपनी किसी तरह के बहुत कर्जे में आ जाती है, उसको नुकसान होना शुरू हो जाता है, या उसका कोई फ्यूचर ऐसा प्लान कंपनी के पास नहीं होता है ना, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती। तो जो समझदार निवेशक हैं या पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स लोग हैं, वो ऐसी कंपनी से अपना पैसा पूरा निकाल करके उसको बेच करके, चाहे फ़ायदे में या घाटे में, किसी भी प्रकार से उसको बेच के वहाँ से स्विच कर जाते हैं किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स में और अच्छे शेयर्स में। तो ऐसी स्थिति को भी हमको समझना है, उसको प्रॉफिट बुकिंग नहीं बोलते हम। अगर ऐसी स्थिति में शेयर प्राइस अगर नीचे गिर रहा है तो फिर उसमें हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो कंपनी का प्राइस क्यों गिर रहा है। तो हर जगह ये मत देखें कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और शेयर का प्राइस नीचे गिर रहा है, इन दोनों में फ़र्क करें। अगर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है किसी अच्छे स्टॉक्स में, है ना, सामान्य जो प्रक्रिया है शेयर मार्केट की, तब तो हमको शेयर्स में नीचे गिरते भाव में इन्वेस्ट करना है, धीरे धीरे इन्वेस्ट करना है और दोबारा से हमको अपना एक अच्छा उस शेयर में होल्डिंग बढ़ाते जाना है। लेकिन अगर किसी और कारण से शेयर का प्राइस गिर रहा है, वो प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, वो एक असामान्य घटना है, या कोई उस कंपनी के अंदर मैनेजमेंट में असामान्य कोई फेरबदल हो गया है, या कोई सरकारी ऐसा उनके ऊपर कोई मतलब लीगल कोई कार्रवाई होती है कंपनी के ऊपर, जिससे उनका आगे आने वाले समय में बिजनेस या प्रॉफिट पे असर पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में हमको बहुत जागरूक होकर के काम करना है और ऐसे शेयरों से बिल्कुल दूरी बनाई रखनी है। अब ये नहीं कि किसी शेयर से लोग स्विच होकर दूसरी कंपनियों की तरफ भाग रहे हैं उस शेयर को छोड़ते हुए, और उस शेयर का प्राइस नीचे गिर रहा है और हम सोच रहे हैं कि भाई इसमें तो प्रॉफिट बुकिंग है और नीचे गिर रहा है प्राइस और हम उसको फटाफट लेते चलें। होता भी है। आम जो निवेशक हैं या जो शेयर बाजार से अनजान लोग हैं, वो क्या करते हैं, जब ऐसी कंपनियों का प्राइस नीचे गिरने लगता है बहुत तेज़ी से, तो उनको ये लगता है कि 100 रुपये का शेयर तो अब 80 रुपये का मिल रहा है, 70 रुपये का मिल रहा है, 60 रुपये का मिल रहा है, तो वो जा करके उसमें बहुत अपनी होल्डिंग बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें और प्रॉफिट बुकिंग और एक सामान्य जो करेक्शन है शेयर के अंदर या उसके प्राइस में, उसको समझें और उसके हिसाब से ही निवेश करें और अच्छी कंपनियों में, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनियों में निवेशित रहें और धीरे धीरे निवेश बढ़ाएं और लंबे समय तक अच्छा समय दें शेयर मार्केट को, तभी आप इसमें अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो साथियों, ये था एक छोटा सा वीडियो। अगले किसी वीडियो में ऐसी ही छोटी सी एक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।